नवंबर की 25 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में मतदान हो चुका है। इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। प्रदेश में इस बार 74% से ज्यादा वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग की बात दो ही अर्थों में निकाली जा रही है। पहली बात तो ये कि सरकार बदलेगी या कायम रहेगी, वहीं दूसरी बात कि प्रदेश की जनता किसको अपनी कमान सौंपेगी, राज्य की कमान सौंपेगी। इन बातों को लेकर राजस्थान से दिल्ली तक सियासत गर्म है। चुनाव से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने यह क्लियर नहीं किया है कि उनकी ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन अब मतदान के बाद कहा यह जा रहा है कि इस बार भी प्रदेश में सरकार बदलने की परंपरा कायम रह सकती है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी नए चेहरे को सीएम बनाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी ने नए चेहरों को उतारकर वसुंधरा को आखिर संदेश क्या दिया है और क्या इसके पूरे मायने हैं। चुनाव से पहले जो सर्वेक्षण हुए, जो सर्वेज हुए इंटरनल पार्टीज के, उन्होंने ये बताया कि बीजेपी ने कांग्रेस से थोड़ी बढ़त तो ले ली है। फलौदी का सट्टा बाजार भी बीजेपी को 120 से ज्यादा सीटें देकर सरकार बदलने की संभावना जता रहा है, बता रहा है। बीजेपी ने पूरे इस माहौल को भांपते हुए पहले ही कई नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने के संकेत भी दिए थे। राजस्थान को 10 साल बाद नया नेतृत्व मिल सकता है, इसकी भी सुगबुगाहट राजस्थान में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। सीएम की रेस में राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव से पहले नए चेहरे पर, न्यू फेस पर दांव लगाने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। चुनाव से पहले राजकुमारी दिया कुमारी को नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान तवज्जो देकर यह भी बता दिया था कि राजस्थान में पार्टी ने वसुंधरा राजे की काट ढूंढ ली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके के दावे हो रहे थे। वसुंधरा बनाम दिया कुमारी, महारानी बनाम राजकुमारी, ढेरों इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होगी। नए चेहरों को उतारकर वसुंधरा को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते दिखाई पड़े। 2002 में भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे को दी गई। तब बीजेपी के पुराने नेताओं का यह बदलाव रास नहीं दिखाई पड़ा था। वो लोग ठीक ठाक रेस्पॉन्स नहीं करते दिखाई पड़े थे इस निर्णय पर। पार्टी के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया ने वसुंधरा राजे का विरोध किया था। हालांकि तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वसुंधरा राजे 2003 में मुख्यमंत्री बनी। अपने कार्यकाल में वसुंधरा ने महिलाओं में काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन गुटबाजी एक फैक्टर था जो कि वसुंधरा को उनके लोगों को, या यूं कहें कि राजस्थान बीजेपी को परेशान कर रहा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। पीएम मोदी की लहर का आगाज उस वक्त हो चुका था। पार्टी को 163 सीटें मिली और कांग्रेस सिर्फ 21 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। वसुंधरा दोबारा मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद से ही वसुंधरा के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में गुटबाजी खत्म करने के लिए बड़ी कवायद की। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया और राजस्थान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। जनता को नए चेहरे के संदेश देने के लिए सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालक नाथ, किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, ये सब विधानसभा चुनाव में उतरे हुए नजर आए, तब जबकि ये केंद्रीय नेतृत्व के नेता बताए गए। अब ये समझते हैं कि वसुंधरा राजे से क्यों प्रधानमंत्री मोदी का बताया गया कि वो नाराज हैं, तल्ख हैं, क्यों ये वजह थी। जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स चले और जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच की दूरियां 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़ने लगी थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद जीत का सेहरा समर्थकों ने वसुंधरा को पहना दिया, जबकि उस समय चुनाव में पीएम मोदी का जादू चला था, ऐसा बताया गया। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के नेता जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। 2014 के वसुंधरा राजे ने फिर 2014 में अगर बात करें तो वसुंधरा राजे ने फिर चूक कर दी बड़ी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीत ली। मोदी लहर में बड़ी जीत के मायने निकाले गए। तब वसुंधरा राजे ने इसका श्रेय सामूहिक नेतृत्व को दे दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी का जीत का श्रेय देने से थोड़ा परहेज भी किया और जिक्र भी नहीं किया। बताया यह गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब मंत्रिमंडल के गठन को अपने सामने रख रहे थे, तब वसुंधरा राजे ने उन्हें अपने समर्थकों के नाम भेजे। तब नरेंद्र मोदी पर अपने समर्थकों को केंद्र में मंत्री बनाने का दबाव उन्होंने बनाया था। बात तब बिगड़ गई जब वसुंधरा शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची और दिल्ली के बीकानेर हाउस में बैठी रही। इसके बाद से दोनों नेताओं में अनबन शुरू हो गई। इसके बावजूद अड़ो और लड़ो पर कायम रहने वाली वसुंधरा अपना जनाधार राजस्थान में प्रासंगिकता के साथ बनाने में कामयाब रही।
ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन पर आधारित है। बीजेपी राजस्थान में नया नेतृत्व क्यों चाहती है, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। बीजेपी के नेता बताते हैं कि पार्टी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में नया नेतृत्व खड़ा करना चाहती है, जो अगले 25 साल तक लीड कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के राज्यों में ताकतवर नेतृत्व की जरूरत होगी, जिन छत्रपों की बात हम लगातार करते रहे। इसलिए युवा नेताओं में संभावना टटोली जा रही है। भैरव सिंह शेखावत 76 साल के हो चुके हैं। राजस्थान की जिम्मेदारी युवा नेताओं को सौंप दी थी उन्होंने। जब वसुंधरा राजे ने कमान संभाली तब वो तकरीबन 51 साल की थी और अब उनकी उम्र हो चुकी है 71। और राजस्थान में युवा नेतृत्व को कमान सौंपने की बारी फिर से आ गई है। दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर युवा चेहरे हैं जिनमें भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आरएसएस भी बीजेपी में युवा चेहरों को आगे लाने के पक्ष में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 3 दिसंबर के बाद राजस्थान में सरकार बदलती है तो वसुंधरा राजे को क्या रोल मिलेगा? मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा के सहयोग के बिना कैसे सरकार चलेगी? चर्चा इस बात की भी है कि वसुंधरा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर संतुष्ट किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी केंद्र की राजनीति में एंट्री हो सकती है। ब्ला 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 तमाम तरीके की अटकलें इन दिनों चल रही हैं वसुंधरा राजे को लेकर, लेकिन ये तो तय है कि राजस्थान में बीजेपी नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व, नया चेहरा चाहती है। इस वजह से शायद ये सारी कवायद पिछले कई दिनों से, चुनाव से पहले से चली आ रही है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है। परिणाम आने के बाद तय होगा कि क्या अगली रणनीति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।